बुलेटिन के आगाज में बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पेशावर के धमाके के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सानहा पेशावर के जिम्मेदारों को कैफीर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्द कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। किसी भी दहशतगर्द के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। पायदार अमन हासिल करने तक तमाम कमांडर्स दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज रखें। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुए पेशावर धमाके के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौसम शाह ने पेशावर खुदकुश हमले में सिक्योरिटी की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेशावर पुलिस लाइन्स में धमाका सिक्योरिटी गफलत का नतीजा है। धमाके में मुमकिन तौर पर 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जनरल पब्लिक का आना जाना बहुत था, तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्ला नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहां जाके अपने आप को धमाकेखेज मवाद के साथ उड़ा लिया। इस हवाले से सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी मैंने सीसीपी और पेशावर की सरबराही में अलग से बनाई है, जो कि इसकी तहकीकात करेगी कि ये अगर तलाशी का अमल एक जगह से ज़्यादा 2, 3, 4 जगह पे होना चाहिए था, तो क्यों इस तरह से मुमकिन हुआ कि एक आदमी जो कि बाद में अपने आप को उड़ा लेता है वो दाखिल हुआ। IMF ने FBR की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के असासजात जाहिर करने और नए टैक्स दहिंदगान को नेट में लाने समेत स्ट्रक्चरल बेंच मार्क्स पर अमल दरामद के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया है। वजारत खजाना के सीनियर अफसर ने बताया कि पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान मुज़ाकरात के पहले रोज़ का इब्तदाई मरहला खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गया है। IMF के साथ आज 200 अरब रुपए के मिनी बजट बारे तफसीली मुज़ाकरात होंगे, जबकि हुकूमत ने IMF को पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट के मसाइल के हल समेत दीगर मुश्किल फैसले बतदरीज लागू करने की यकीन दहानी करा दी है। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लगते ही सोने की मकामी कीमतों की उड़ान भी रुक गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर की कमी जारी है, लेकिन ओपन मार्केट में इजाफे का सिलसिला नहीं रुक सका। मकामी सनाफा मार्केटों में सोने की कीमतों में फी तोला 9,000 रुपये कमी हुई, जिसके बाद सोना 2,01,500 रुपये का हो गया है। उधर इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 कमी के बाद 267 रुपये 88 पैसे की सतह पर बंद हुआ। इसके बरक्स ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.50 के इजाफे से 276 रुपये 50 पैसे की सतह पर बंद हुआ। आवाम पर गैस बम भी गिरा दिया गया। LPG की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, फी किलो कीमत 60 रुपये बढ़ा दी गई, 264 रुपये फी किलो मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 700 और कमर्शियल सिलेंडर 2700 रुपये महंगा हो गया है। आपको बताएं कि आवाम पर गैस बम भी गिरा दिया गया है। LPG की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है और फी किलो कीमत 60 रुपये बढ़ा दी गई है। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली ₹2.32 सस्ती कर दी, जबकि एक इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹10.80 फी यूनिट सस्ती की गई है। लाइफलाइन लॉसेस सारिफीन 300 यूनिट तक, घरेलू सारिफीन, ज़रई सारिफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक FCA की मद में ₹2.20 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी। डाटा की इब्तदाई जांच पड़ताल के मुताबिक ₹2.32 फी यूनिट कमी बनती है। दूसरी जानिब नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹10.80 फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली सस्ती होने से के इलेक्ट्रिक सारिफीन को 12 अरब 71 करोड़ से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन को गवर्नर KP का खत मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबे में इलेक्शन की तैयारियों पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। इलेक्शन का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। KP में इलेक्शन की तैयारियों के लिए 54 दिन दरकार हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल तजवीज़ नहीं की गई। करप्शन पर काबू पाना मुश्किल तरीन चैलेंज बन गया। पाकिस्तान बदउनवानी की फहरिस्त में बदस्तूर 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। पाकिस्तान में करप्शन के नासूर पर काबू पाया न जा सका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जा बंदी के एतबार से 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान गुज़श्ता साल की तरह बदस्तूर 140वें नंबर पर आया है। ताहम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर एक स्कोर की कमी के साथ पाकिस्तान 28वें से 27वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में किसी मुल्क के माहिरीन और कारोबारी शख्सियात की नजर से इस मुल्क के सरकारी शोबाजात में रिश्वत सतानी को नापा जाता है। 0 से 100 के पॉइंट्स टेबल पर 0 स्कोर वाला मुल्क सबसे करप्ट और 100 स्कोर वाला शफाफ तरीन तस्वुर किया जाता है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 90 पॉइंट्स के साथ दुनिया में सबसे कम करप्शन वाला मुल्क डेनमार्क है। उसके बाद 87 पॉइंट्स के साथ फिनलैंड और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। फहरिस्त में भारत का नंबर 85वां जबकि बांग्लादेश का 147वां नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम हुए हैं।